This conference will now be recorded. ठीक है, अभी हम इसमें स्टडी करेंगे आज। एसएपी में सर्वर कैसे होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बीच में एक सेशन ऐड कर दिया है इसमें, हालांकि अभी हम जो पढ़ रहे थे वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं लेकिन उससे उसके बीच में मैंने एक इसमें टॉपिक ऐड कर दिया है, जो एसएपी के अंदर सर्वर कैसे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो होता क्या है सिस्टम में, मैं इसको शेयर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन को। एसएपी में सर्वर कैसे होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी कभी तुम अपना एक्सपीरियंस शो करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि मेरे हमने किस किस सर्वर पर किस लैंडस्केप पे काम किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम लैंडस्केप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिस्टम सिस्टम लैंडस्केप। मैं तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस्टम लैंडस्केप, ठीक है। या सर्वर लैंडस्केप भी बोलते हैं, है ना, सिस्टम लैंडस्केप। इसमें क्या होता है, तुम्हारे कितने सर्वर्स थे और क्या क्या सिस्टम था तुम्हारा जो एक दूसरे से कनेक्टेड था टू सेंड योर ऑल चेंजेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, ठीक है। दिस इज द पर्पस, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूं मैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली हम 3 डिफरेंट सर्वर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, हम पहले वाले को बोलते हैं डेवलपमेंट। ये एक अलग सर्वर है, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर। इस डेवलपमेंट सर्वर पे डिफरेंट क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को समझने के लिए ये बोल सकते हो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और मैंने 2 पार्टीशन या 3 पार्टीशन कर दिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने इस डेवलपमेंट के अंदर 3 क्लाइंट मैंने बना लिए, ठीक है। पहला क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट और तीसरा क्लाइंट। अब हम इनका यूज समझेंगे, ठीक है। तो पहला सर्वर कौन सा है? पहला सर्वर है डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपर नहीं, डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा सर्वर है हमारा क्वालिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वालिटी सिस्टम। और तीसरे को बोलते हैं हम प्रोडक्शन, ठीक है। हमारा जो बिजनेस काम करता है ना, वो किस सिस्टम पे काम करता है? जो हाँ, प्रोडक्शन। हमेशा प्रोडक्शन सिस्टम बिजनेस के पास रहता है, ठीक है। तो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन करेगा बिजनेस, वो प्रोडक्शन सिस्टम में करेगा, ठीक है। इशू आ गया, कोई एरर आ गई, कुछ भी अगर चेंजेस होगा या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जो भी कुछ चेंजेस होगा वो डेवलपमेंट पे होगा पहले, ठीक है। पहले डेवलपमेंट पे होगा, फिर यहाँ पे वो टेस्ट होगा, उसके बाद वो क्वालिटी पे जाएगा, ठीक है। क्वालिटी पे फिर एक राउंड की टेस्टिंग होगी, उसके बाद फिर बिजनेस को बोलोगे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। जब वो यहाँ टेस्ट हो जाएगा और बिजनेस उसको कंफर्म कर देगा, तब हम उसको प्रोडक्शन पे भेजेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर तुम समझो तो रिक्वायरमेंट कौन दे रहा है? आप अगर कंसल्टेंट की तरह एक काम कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो आप एक आईटी कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आईटी कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एंड यूजर की बात नहीं कर रहा। आईटी कंसल्टेंट की तरह अगर काम कर रहे हो तो आप सिस्टम पूरे प्रोसेस में कौन देता है आपको रिक्वायरमेंट? जो सर्वर का क्लाइंट है और ये क्लाइंट, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लाइंट हम इसको इसमें सर्वर के पार्ट को बोलते हैं, लेकिन ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट हमारा कस्टमर है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल एक बिजनेस लैंग्वेज में क्लाइंट बोलते हैं, अदरवाइज वो कस्टमर है, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ बिजनेस के
ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट बिजनेस ने दी है। कभी कभी हम ये इसको बोल देते हैं बिजनेस एंड यूजर भी बोलते हैं, ठीक है, या बिजनेस यूजर भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल कुछ टर्मिनोलॉजी है जो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। जब आप समझते हो ना, कोई चीज़ सीखते हो, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो होता क्या है कि जो भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी वो क्लाइंट से आएगी, मतलब कस्टमर से आएगी या बिजनेस से आएगी या बिजनेस यूजर से आएगी, वो आएगी आपके पास एज ए कंसल्टेंट। आप काम कर रहे हो, आपके पास आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, आप फंक्शनल कंसल्टेंट हो। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम कैसे एसएपी में अलग अलग तरह के कंसल्टेंट होते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट होता है, फंक्शनल कंसल्टेंट होता है, ठीक है। तो टेक्निकल में कौन सा होता है, अबेपर, जो प्रोग्रामर करते हैं, प्रोग्रामर होते हैं। फंक्शनल क्या होता है, उसका काम होता है बिजनेस को, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना, और उसको एज पर एसएपी फंक्शनलिटी जो दे रखी है उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना। और जो भी फंक्शनलिटी अगर अवेलेबल नहीं है सिस्टम में तो उसको डेवलप कराना टेक्निकल टीम के थ्रू। ये हमारा एक नॉर्मल काम होता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है, अगर मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो आपको कोई एक नई प्रोफाइल बनानी है, नया स्टेटस प्रोफाइल बनाना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी सिस्टम में। आप समझना, विजुलाइज करना है इसको प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर चीज क्लियर होगी तो आपकी माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो आप यहाँ पे जो भी है, जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं गोल्डन क्लाइंट। जनरली उसको गोल्डन क्लाइंट बोलते हैं। मान लो इसका नंबर 100 है फॉर एग्जाम्पल, इसको अलग अलग नंबर दे देते हैं। जो एडमिन टीम होती है जब सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो इस क्लाइंट को अलग अलग नंबर देते हैं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 150 हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता। ये मतलब जितना उसने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल दिया, मैं मेरा गोल्डन क्लाइंट है, सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी गोल्डन क्लाइंट में होंगी। इसको गोल्डन क्लाइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्योर है। मतलब ये सबसे बेसिक जो भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो यहाँ होंगी। हम कोई मास्टर डेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन डेटा नहीं बनाते यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शनल डेटा नहीं बनाते, इस पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी। टेस्टिंग करनी है तो हम दूसरे क्लाइंट पे जाके करेंगे, सेम सर्वर के अंदर। तो मेरा सर्वर कौन सा है, डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। हमने क्लाइंट कौन सा लिया, 100 गोल्डन क्लाइंट के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब जो भी हमने चेंज किया ना यहाँ पे गोल्डन क्लाइंट पे, मान लो कि मेरा 300 इज डेवलपमेंट क्लाइंट, मतलब जहां मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, पहले राउंड की टेस्टिंग करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे चेंजेस किए हैं मैंने कॉन्फ़िगरेशन के 100 क्लाइंट पे, देन आई विल कॉपी इनटू 300 और यहाँ पे मैं उनको टेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई यूजर स्टेटस प्रोफाइल बनाई है तो सबसे पहले मैं उसको कॉन्फ़िगरेशन करूंगा गोल्डन क्लाइंट पर। तो मुझे अलग से इस पर लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करके मुझे एसपीआर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा, यहाँ से उस चेंजेस को मैं कॉपी करूंगा 300 पर, देन आई टेस्ट इट हियर। क्लियर। उसके बाद अगर तुम्हें कोई अबेप का काम है, कोई प्रोग्राम जिसमें आपको चेंजेस करना है, एनहांसमेंट है, डेवलपमेंट है, तो आप बीच में एक और दे दिया, इसको बोल दिया अबेप डेवलपमेंट क्लाइंट, इसको बोला 200। तो जैसे हमारे लिए गोल्डन क्लाइंट है ना फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए, जहां हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा ही अबेप के लिए ये अबेप डेवलपमेंट क्लाइंट है 200, जहां पे वो पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो न तो जो ये चेंजेस किए हमने गोल्डन क्लाइंट पे, हम अबेप डेवलपमेंट क्लाइंट में भेजेंगे, और ये जो चेंजेस है ना ये सारे हम भेज देंगे 300 पे, कॉपी कर देंगे। या एक क्रॉस क्लाइंट भी होता है। क्रॉस क्लाइंट मतलब आप यहाँ जो काम कर रहे हो ऑटोमेटिकली इस यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा 300। तो आप क्या करोगे, आप फिर इसको यहाँ पे टेस्ट करोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा, हम सारे एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्राम जो भी इसका एसोसिएटेड प्रोग्राम है, हम इसको क्वालिटी में भेजेंगे, ठीक है। क्वालिटी में क्या करते हैं, फिर एक राउंड की टेस्टिंग हम करेंगे, फिर दूसरे राउंड की टेस्टिंग अपना बिजनेस करेगा इस पर, और इसके बाद वो करेगा कंफर्म। इसको बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मैं इस पूरे टॉपिक्स को दोबारा दूसरी जगह कवर करूंगा, क्या यूटी होता है, क्या आईटी होता है, क्या यूएटी होता है। बस यहाँ ये समझो कि बिफोर सेंडिंग ऑल दीज चेंजेस फ्रॉम क्वालिटी टू प्रोडक्शन, first it has to be confirmed by the business. Okay, it has to be signed by the business that whatever the functionality which we asked, that is delivered as per our expectation. So they will sign on it and all these changes will be transferred from quality to production. ठीक है। तो ये क्वालिटी का भी क्लाइंट हो सकता है,
जैसे हमारा क्लाइंट 100 200 300 बने हुए, ऐसे ही क्लाइंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं मान लिया कि 500 क्लाइंट यहाँ क्वालिटी का है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्शन का एक क्लाइंट होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता है प्रोडक्शन, ये सब क्लाइंट है ना। ये भी हो सकता है, मान लो ये हो सकता है, मैंने बोला 800 इसमें प्रोडक्शन क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या प्रक्रिया कैसी रही, रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट से, बिजनेस यूजर से, एज ए आईटी फंक्शनल कंसल्टेंट आई डिड द चेंजेस इन गोल्डन क्लाइंट। देन ये सारे चेंजेस मैंने मूव किए 300 पे, और 300 डेवलपमेंट क्लाइंट पे मैंने टेस्ट किया। जब मेरा सारा काम हो गया, तब मैंने, जब टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने ये सारे चेंजेस भेज दिए क्वालिटी पे, और क्वालिटी के बाद फिर मैंने प्रोडक्शन में भेजे। ये पूरे जो चेंजेस मूव हो रहे हैं फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, ये एक रिक्वेस्ट के थ्रू, एक टेक्निकल ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के थ्रू मूव होते हैं। जब भी आप चेंजेस करते हो ना सिस्टम के अंदर, जब भी आप चेंजेस करते हो, आप ये चेंजेस मूव कैसे करोगे यहाँ तक, दोबारा जाके कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना करते हो, कॉपी नहीं करते। उसमें क्या होता है, एक उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना एकदम, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। इसको लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट, टीआर शॉर्ट में बोलते हैं, टीआर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में क्या होते हैं, वट एवर चेंजेस यू आर डूइंग इट हियर इट विल सेव हियर। ये ऐसे है जैसे आपका एक फोल्डर हो गया, जैसे आपकी बकेट हो गई, ठीक है ना। आपको एक बकेट कैसे करनी है, आपको फॉर एग्जांपल एक बकेट पहले यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लेके जानी है। फिर मान लो कोई आइटम आपको स्कूल में पहुंचाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो आपने क्या काम किया, उसमें जो भी वट एवर चेंजेस यू आर डूइंग, यू आर कीपिंग इट वन बकेट एंड सेंडिंग इट टू द ग्राउंड फ्लोर, देन ग्राउंड फ्लोर टू स्कूल, राइट। तो जो भी चेंजेस होंगे वो आपके उस सेम बकेट के अंदर रहेंगे। अब जब आपने वो भेज दी स्कूल के अंदर, तो अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि दोबारा, क्योंकि बकेट तो आपके पास से चली गई। तो अगर आपको नए चेंजेस करने, देन अगेन यू हैव टू क्रिएट अनदर बकेट एंड नीड टू add all the changes there in that bucket and again need to send it to that place. तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं। तो जो भी चेंजेस होंगे, हम उसमें डालेंगे which is a transport request and then move it to the quality then production system। समझ में आई चीज, ठीक है। तो ये हमारा एकदम क्लियर रहना चाहिए। मैं तुम्हें सिस्टम दिखाता हूँ इसमें कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, इसको बोलते हैं GUI पैड, ठीक है, लॉग ऑन पैड, कल भी बताया था मैंने। इसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए एकदम, विदाउट एनी डाउट। ये तुम्हारी बहुत बेसिक्स हैं, अगर ये नहीं, तुम कहीं पे इन सब चीज़ों के लिए कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इसको बोलते हो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इसी के थ्रू आप यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी सारी ट्रांजेक्शन इस यूजर इंटरफेस के थ्रू ही होती हैं, राइट, इसी के थ्रू होती है ना। आप इस पर लॉग इन करते हो। तो अब मैंने क्या, देखो ये सर्वर है, यहाँ पे ये सर्वर ऐड किया हुआ है, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, जितने भी तुम्हारे सर्वर्स होंगे, मैं तो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 3, वट एवर इट इज एन नंबर ऑफ सर्वर्स यू कैन ऐड इनटू लॉग ऑन पैड, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसकी डिटेल देखनी है, सर्वर की डिटेल देखनी है, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ये आपको दिखाएगा, ये आईपी एड्रेस है सर्वर का, इंस्टांस नंबर है, ये सिस्टम आईडी, ये सारी डिटेल्स जो है वो बेसिस की जो टीम होती है वो आपको देती है। इट्स नॉट योर जॉब, ठीक है, यू विल गेट इट फ्रॉम योर एडमिन टीम, ठीक है। आपने ऐड कर लिया इसको यहाँ पे, अब आप इसमें लॉग इन करते हो। जब लॉग इन करने जाते हो ना, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखना है, क्लाइंट 100 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वर पे हमारा जो क्लाइंट 100 है, वी आर लॉग इन टू क्लाइंट 100, ठीक है, इसका मतलब ये है। और जो भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो मेरा पहला स्टेप्स क्या था, मेरा पहला स्टेप था कि मुझे रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट से, और क्लाइंट उस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए कॉन्फ़िगरेशन में। तो अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे ना टिल लास्ट सेशन,
हम क्या कर रहे थे, एज ए एंड यूजर ही कर रहे हैं अभी तक, लेकिन मैंने इस छोटे से टॉपिक को ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी एंड यूजर की तरह ही इसको स्टडी करो, अभी मत करो एज ए कंसल्टेंट, बट मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ऐड कर दिया जिससे कि तुम्हारा समझ पाओ क्या डेवलपमेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्रोडक्शन है। तो अब कोई रिक्वायरमेंट आई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लास्ट टॉपिक लिया था यूजर स्टेटस का, अब आपको यूजर स्टेटस में कुछ चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, कॉन्फ़िगरेशन में गए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाओगे, ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है, SPRO, इसके अंदर जाओगे, ऐसे प्रेफरेंस IMG देखोगे और यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर जाओ, ठीक है, इसके अंदर जाके स्ट्रक्चर में जाओ, स्ट्रक्चर के अंदर जाके ऑपरेटिव स्ट्रक्चर में जाओ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जाओ, यूजर स्टेटस में जाओ, यूजर स्टेटस में जाओ, क्रिएट स्टेटस प्रोफाइल में जाओ, और यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आई एम नॉट, फॉर एग्जांपल कोई भी तो एक स्टेटस प्रोफाइल मैंने ले ली इसमें, और आपने इसमें एक चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल NEU और ब्रैकेट में लिख दिया 1, जस्ट आई वांट टू चेक कि भाई मेरा क्या होता है। अब मैंने इसको सेव किया, जैसे ही मैं सेव करने जाऊंगा ना, सिस्टम मुझे कहाँ ले आया, प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। तो मैंने पहले भी देखा होगा, जब भी मैं चेंजेस करता हूँ तो ये सिस्टम मांगता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का नंबर है ये। तो अब जो चेंजेस कर रहे हो ना, इसके अंदर ये ऐड होता रहता है। तो नेक्स्ट आपका काम क्या है, इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को कॉपी करना, बस। तो ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। इसके बाद अगर मैं इस फिगर को दोबारा से देखूं, ये क्या कह रहे हो, अब आपने जो चेंजेस किए वो गोल्डन क्लाइंट में किए, तो अब क्या करोगे, अब दोबारा आप यहाँ जाओगे, अब आप इसको, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट टेस्टिंग सर्वर नहीं है। तो अगर मान लो मेरा 300 होता तो मैं क्या करता, क्लाइंट को 300 चेंज करता, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे सिस्टम में ऐड करता। अब ये दूसरा सिस्टम मानना इसको, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे पास ये दूसरा सिस्टम अभी नहीं है, दिस इज आई एम जस्ट शोइंग यू, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता। अब यहाँ पे आके आप 300 पे जाके आप इस रिक्वेस्ट को कॉपी करते, तो कैसे कॉपी करते, क्लाइंट 100 से क्लाइंट 300 पे, तो इसकी एक ट्रांजेक्शन होती है SSC1N। अभी लेटेस्ट वर्जन में एक ट्रांजेक्शन आई है SSC1, पहले SSC1 ही थी खाली, अब SSC1N एस पुराना में आई है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे काम होता है, मैं इसमें सिर्फ दिखा देता हूँ तुम्हें, मैं कॉपी नहीं करूंगा। SSC1 SCC1 है शायद ना, SSC1 ना, SCC1 है, SCC1 है, SCC1 है ना। तो ये इन्होंने लॉक किया हुआ ट्रांजेक्शन को, लॉक मतलब हमारा यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं ये SCC1N, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये लॉक करी हुई है। अगर एग्जीक्यूट होती मैं दिखा देता, मैं अपने सर्वर में दिखाऊंगा, फिर अपना जो दूसरा सर्वर है ना, प्रोजेक्ट सर्वर, उसमें दिखाता हूँ बाद में। तो हम इसको करते हैं SCC1 से, SCC1N से कॉपी कर लेते हैं। अगर आपका सर्वर एक ही है तो किससे करोगे, SCC1 से। अगर आपका सर्वर अलग हो गया, मान लो आप डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव करने जा रहे हो, तो सबसे पहले SCC1 में आपने इसको कॉपी करना है, फिर आप नेक्स्ट करोगे, इस रिक्वेस्ट को रिलीज करोगे। रिलीज करने के लिए होता है SE10 ट्रांजेक्शन, SE10 फॉर रिलीज, इस रिक्वेस्ट को रिलीज करना पड़ता है, ठीक है, बिना रिलीज के आप क्वालिटी में मूव नहीं कर सकते। और तीसरा, जब आप क्वालिटी सिस्टम के अंदर चले जाओगे तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं STMS_import। तो यहाँ कितनी ट्रांजेक्शन है, SCC1N फॉर कॉपिंग from one server to another server in the same server, from copying one client to another client in the same server. SE10 is for release and STMS_import is for import the transport request। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट पूछ लूं। ठीक है।